हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको पेट दर्द हो रहा है तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्या आप घर पे ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पेट दर्द में आराम मिल जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब पेट दर्द होता है तो कहीं ना कहीं हमें टेंशन भी आता है। स्पेशली पहले 3 महीने में ज़्यादा टेंशन आता है कि अंदर बच्चा ठीक तो होगा, लास्ट के 3 महीने में हमें ये टेंशन होगा, या फिर हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये पेट दर्द डिलीवरी का है या फिर ऐसे ही हो रहा है। तो पेट दर्द के कुछ ऐसे रीजंस है जो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी है। बीच बीच में दूसरे भी आपको रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते आपको पेट दर्द हो सकता है, जिसके लिए बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, बाद में कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान फील हो तो उसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कौन से रीज़न है, ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिसमें पेट दर्द हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो पेट दर्द का सबसे कॉमन रीज़न प्रेगनेंसी के दौरान है इनडाइजेशन। आपको गैस एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, जिसके चलते पेट दर्द करता है। इसका मेन सिम्टम ये आएगा कि आपको पेट दर्द हो रहा है, फिर जैसे ही गैस पास होगा आपको डकार आएगी, या आप स्टूल पास कर लेंगे तो आपको दर्द चला जाएगा, या फिर आप ऐसे ही बैठे हैं थोड़ा टहल लिया तो आपको पेट दर्द शांत हो जाएगा। तो ये मेन सिम्टम वहाँ पे रहेगा इनडाइजेशन का। अब इनडाइजेशन के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना ज़रूरी है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की दिक्कत रहती है तो ये सब सिम्टम आएंगे। तो उसके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो रखी थी कि रात में डिनर के बाद आपको 1 चम्मच गाय का देसी घी पी लेना है। आधा कप पानी गर्म करिए, 1 चम्मच गाय का देसी घी डालिए और उसको पी जाइए सिप बाय सिप, चाय की तरह। तो उससे पेट साफ भी रहेगा, कभी गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी। आप जो विटामिन्स लेंगे उसका एब्सॉर्प्शन भी प्रॉपर होगा, आपके हेयर स्किन अच्छे होंगे, बच्चे के हेयर स्किन उतनी अच्छे आएंगे। तो डेली गाय का देसी घी आपको पीना है, बहुत ही स्मूथ जाएगी आपकी प्रेगनेंसी। आप लास्ट में हमें थैंक यू बोलेंगे। यदि अभी तक ये नहीं कर रहे हैं, आज से ही चालू कर दीजिएगा। दूसरा रीज़न रहता है यदि साथ में दूसरी पैथोलॉजी हो, जैसे आपको यदि पहले से प्रेगनेंसी के पहले से या भी ड्यूरिंग यदि आपको किडनी में स्टोन है या फिर आपको गोल्ड स्टोन की दिक्कत है तो इसके चलते भी आपको पेट दर्द हो सकता है। उसका यही है कि जब भी पेट दर्द हो आप पेन किलर ले सकते हैं, वो पहले से अपने गायनिक के पास से लिखवा लीजिएगा क्योंकि वो पेट दर्द थोड़ा ज़्यादा होगा। तीसरा कॉमन है जो है मस्कुलर पेन। प्रेगनेंसी के दौरान आपके जैसे जैसे बेली बढ़ेगी वैसे वहाँ के मसल भी स्ट्रेच होंगे। एक्सरसाइज करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके चलते भी मसल में स्पाज़म आ सकता है, तो मस्कुलर पेन भी रह सकता है। उसके लिए भी सेम आप हॉट वाटर का बेग जो रहता है वो वहाँ पे रख सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर लो, पोजीशन चेंज करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, तो जो मस्कुलर पेन होगा वो इससे चला जाएगा। फिर भी ज़्यादा पेन हो तो उसके लिए भी पेन किलर ले सकते हैं जो पहले से आप अपने गायनिक के पास लिखवा लीजिएगा। दूसरा रीज़न रहता है इन्फेक्शन। यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है, वजाइनल इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन ऊपर तक चला जाए तो आपको पेट में दर्द कर सकता है। तो कभी भी इन्फेक्शन को हल्के में मत लीजिए। इन्फेक्शन होता है गायनिक के पास जाइए, चेक कराइए, इन्फेक्शन की प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और यदि अभी भी इन्फेक्शन के चलते दर्द है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, वो कोई भी होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा। तो ये सब ऐसे सिम्टम थे जो आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं या उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे सिम्टम हैं यानी कि पेट दर्द के साथ वो सिम्टम दिखे तो आपको तुरंत ही अपने गायनिक को मिलना है। सबसे पहले यदि पहले 3 महीने में ज़्यादा मात्रा में पेट दर्द है और साथ में स्पॉटिंग ब्लीडिंग की दिक्कत है, चक्कर आ रहा है आपको, तो वो अबॉर्शन के सिम्टम है, तो आपको अपने गायनिक से मिलना कंपलसरी है और सोनोग्राफी भी करके अंदर बच्चा सही है या नहीं वो चेक करना ज़रूरी है। दूसरा एक सिम्टम रहता है यदि पहले 3 महीने में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दर्द हो, साथ में ब्लैकआउट हो जाए, बहुत ही सीवियर दर्द हो, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी सिम्टम है, ये तेज दर्द होता है वहाँ पे, तो उसके लिए भी अपने गायनिक से मिलके तुरंत ही ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। फिर लास्ट के टाइम पे कभी कभी प्लेसेंटा होता है वो वहाँ पे सेपरेट हो जाता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी और ज़्यादा मात्रा में दर्द होगा। तो यदि एंड के टाइम पे भी आपको
दर्द हो रहा है और साथ में ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत ही सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है। कभी कभी 5वें 6ठे महीने में भी ये हो सकता है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा आएगा या ब्लीडिंग होगी तो कभी कभी 5वें 6ठे महीने में भी बच्चेदानी का मुख खुल के डिलीवरी हो जाती। अभी अभी बहुत ज़्यादा ये केसेस बड़े हैं तो तब भी वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी 5वें 6ठे महीने में ब्लीडिंग शुरू हुई, स्पॉटिंग शुरू हुई, थोड़ा दर्द हुआ, आप अपने गायनेक के पास जाते हैं, थोड़ा बच्चेदानी का मुख खुल जाता है तो आपको प्रॉपर इंजेक्शन बोतल में डाल के इस तरह से दिया जाएगा, या थोड़ा ज़्यादा खुला हो तो उसको स्टिचेस लेके, उसको सर्वाइकल इंसेक्लास बोलते हैं, वो करवा के यदि बेड रेस्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी टिक जाती है। तो यदि 5वें 6ठे महीने में भी थोड़ी भी स्पॉटिंग या दर्द इस तरह से साथ में हो तो उसको लंबा मत खींचना, तुरंत ही अपने गायनेक के पास जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे को हम बचा सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एंड के टाइम पे 8वें 9वें महीने पे यदि दर्द हो रहा है, जैसे रुक रुक के दर्द आ रहा है फिर चला जा रहा है, तो ये ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, यानी कि आपकी डिलीवरी के लिए वहाँ पे शुरुआत हो गई है, वो आपकी बॉडी प्रिपरेशन कर रही है आपकी डिलीवरी की, यानी कि दर्द आता है फिर चला जाता है, माइनर होगा लेकिन ऐसे ही डिलीवरी जैसा पीरियड जैसा ही आपको दर्द होगा, तो उसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एंड के टाइम पे रहेगा। और ऐसे ही एंड के टाइम पे आपको जहाँ पे वजाइना के आसपास ज़्यादा दर्द रहेगा, बैठते हैं उस एरिया में वजाइना के आसपास ज़्यादा दर्द रहेगा, वो भी सेम आपका मस्कुलर पेन हो सकता है, तो उसके लिए भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके हमने बताया कि यदि आपको ऐसे ही पेन हो रहा है गैस एसिडिटी वाला तो आप घर पे अपने आप रेस्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पेन के साथ यदि आपको चक्कर आ रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है, आपको यदि घबराहट हो रही है, डिजीनेस आ रहा है, या फिर आपको साथ में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है, तो फिर तुरंत अपने गायनिक को मिलना है। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।